यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो लगातार हमारी ये खबरें जारी है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कृषि विधेयक के खिलाफ कैसे किसान सड़कों पर उतर आया है। शहर शहर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। भारी संख्या में किसानों का जो जमाव रहा है वो देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। दरअसल जो नया कृषि विधेयक है उसको लेकर किसानों में नाराजगी है। किसान उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के लिए अब सड़कों पर किसान उतर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जो हमें बता रहे हैं पल पल की अपडेट। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं, बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ हैं और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मोइन का हम एक बार रुक कर लेते हैं। मोइन, जरा एक बार फिर से तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि मौके पर क्या स्थिति है, क्या कुछ किसानों का कहना है। जी बिल्कुल, देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इसे किसानों का प्रदर्शन कहना शायद जायज नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जो भारतीय किसान यूनियन है उससे जुड़े हुए जो किसान हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, सिर्फ वही इस प्रदर्शन में शामिल है। अब से कुछ देर पहले इन्होंने प्रयागराज कानपुर हाईवे को जाम कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन ने उन्हें समझाकर एक किनारे कर दिया है। तकरीबन 200 से 250 की संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि बिल है वो किसान विरोधी है। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिर किन बिंदुओं पर आपको इतराज है, आपको क्यों लगता है कि ये जो है बिल वो किसान विरोधी है, क्यों गलत है, क्या होना चाहिए, क्या सुझाव है आपके, तो उस पर कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये विरोध जो है ये सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध है, सियासत है, क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियों के भी कुछ लोग शामिल हो गए हैं और विपक्षी पार्टियों के लोग शामिल होकर इस पे लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस बात पर एतराज है, क्या चाहती हैं आप लोग? जी देखिए, भारतीय किसान यूनियन का धरना पूरे देश में आह्वान किया गया है और हम लोग भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में यहाँ पर इलाहाबाद में इकट्ठा हुए हैं और सरकार को ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अन्नदाता को अडानी के हाथ में बेचने का काम नहीं चलेगा। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी मांग को लेकर पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, मोदी जी को चाहिए कि किसानों की इस आवाज को सुने। बहुत हो गई अब उनके मन की बात, अब होगी हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ किसानों और नौजवानों की बात। तो आपने सुना जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है ऋचा सिंह, वो ये बात कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है कि आखिर जो विरोध है बिल्कुल मोइन, यही तो बात है, किन चीजों का विरोध है, वो क्या बिंदु है जिसको लेकर आपत्ति है। अगर वो बता दें सरकार के सामने तो ये ज्यादा सही भी होगा और इस प्रदर्शन के कुछ मायने भी निकाले जाएंगे। हम बलराम का रुख कर लेते हैं, मेरठ से वो हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो यहाँ पर किसानों का क्या रुख है? जो विधेयक है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर ये विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी है? बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से आज NH 58 को किसानों ने रोका है, चक्का जाम किया है, और खुद देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर पंचायत जारी है। अपील की जा रही है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो प्रशासन है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है, लेकिन हर सड़क को रोक दिया है किसानों ने। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को लगा करके सड़कों को एकदम से बाधित कर दिया गया है और हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके पूरी रोड को जाम कर दिया गया है। और जो आम जनता है वो अब धीरे धीरे परेशान हो रही है, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया है और किसानों ने नेशनल हाईवे 58 को जाम कर रखा है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस कयास में लगे हुए हैं, इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से चक्का जो जाम है वो खुले और आम जनता फिर से आवागमन जो उसका सुचारू रूप से चल रहा था वो चले। लेकिन हम कुछ किसानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, कौन से ऐसे बिंदु हैं इस बिल पर
जिसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सवाल हैं जो सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही है और जिसका वो जवाब चाहते हैं वो सरकार उन्हें दे नहीं पा रही है। हमारे साथ किसान नेता हैं, ये बताइए कि आखिरकार कौन से ऐसे बिंदु हैं बिल में जो किसान विरोधी हैं, जिनको लेकर के किसान आज सड़कों पर उतरा है, चक्का जाम कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी लोग अपील कर रहे हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी फसल है वो इनकम टैक्स फ्री होगी। एक हाईटेक मार्केट डेवलप की जा रही है, जिस मंडी को आप बात कर रहे हैं कि बंद होगी, फसल कहाँ बिकेगी, उस मंडी को डेवलप किया जा रहा है, हाईटेक बनाया जा रहा है, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों? देखिए, हमारे 3 विरोध हैं। पहला विरोध हमारा एमएसपी को लेकर है। माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे बार बार आके कह रहे हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं। हमारी केवल एक मांग है, अगर आपकी नीयत और नीति दोनों साफ है तो आप बिल में मेंशन करिए, आप बिल में लिखिए कि एमएसपी से कम पे कोई खरीद नहीं होगी। आप एमएसपी पे खरीद सुनिश्चित करिए, कानून बनाइए कि अगर कोई आड़ती कोई उद्योगपति एमएसपी से कम पर कृषि उत्पाद खरीदेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लेकर आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे छोटे छोटे किसान जो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ का किसान है, जो आलू, भिंडी, घिया, तोरी, बैंगन अपने खेत में उगाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। वो बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य होगा इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों। तीसरा, आप स्टॉक अनलिमिटेड आप करना चाह रहे हैं, कर दिया है आपने स्टॉक अनलिमिटेड। काला बाजारी बढ़ेगी। ठीक है, फसल के समय पे कृषि उपज कम मूल्य पर खरीद कर बड़े बड़े बलराम, ये वो बिंदु है जिसको लेकर किसानों की सहमति नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर संशय है, और सरकार किस तरीके से समझाएगी किसानों को, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बलराम, हम लौटेंगे आपके पास बलराम, अच्छी बात है। और यहाँ पर भी किसानों की जो बात है वो जरूर सुनेंगे। लेकिन देखिए, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में देखिए किस तरीके की स्थिति बन रही है। इस प्रदर्शन ने क्या रूप ले लिया है, ये आप तस्वीरों में देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर फिर सवाल खड़े होंगे कि क्या ये देश का किसान है जो सड़कों पर इस तरीके से उपद्रव मचा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में गुस्सा है और वो गुस्सा बिहार में किस तरीके से निकल रहा है। हम लोग मीटिंग में थे, बाहर निकल के देख रहे हैं कि जाप के कुछ कार्यकर्ता से गुंडागर्दी पे उतारू, हमारे गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पे प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के घर के दरवाजे पे आप तोड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। रूस के इस तरह का हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब के लोगों ने हंगामा किया है। तो बिहार में चुनाव भी हैं और चुनाव में किस तरीके से मुद्दे उछाले जाते हैं वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर भी आ रहा है। हम रुक करेंगे शैलेश का, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक है ये नई क्रांति लेकर आएगा, किसानों के लिए नए आयाम तय करेगा। आज भी सीएम योगी ने कुछ इसी तरीके की बातें कही हैं, उसके बावजूद हमें विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आप लखनऊ में देख पा रहे हैं और क्या विरोध है किसानों का लखनऊ में? देखिए प्राची, यहाँ पर जो किसान हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से, क्योंकि ये किसान आ रहे हैं तो फिलहाल अभी कुछ किसान पहुँचे हैं, लेकिन इसके मद्देनज़र यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा है ये अहमा मऊ कहलाता है, मोहनलालगंज के पास में, अर्जुनगंज के पास में, और यहाँ पर ये किसान जगह जगह से आज आ रहे हैं लखनऊ में प्रदर्शन करने के लिए, और जगह जगह चप्पे चप्पे पर फोर्स तैयार कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कुछ किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जब सरकार आश्वासन दे रही है तो क्या उन लोग की समस्या है, इनसे कहेंगे। भाई साहब एक मिनट खड़े होइए, एक आप उठ जाइए। जी उठिए, हम बात करेंगे। अरे उठिए, लाइव है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह, भारतीय किसान यूनियन लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष। राजेश, ये बताइए कि लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार आश्वासन दे रही है, एमएसपी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया, क्या आप लोग के मुद्दे हैं? क्यों आप लोग को लगता है कि आप लोग के साथ धोखा हो रहा है? मुख्यमंत्री जी ने हमको कोई सही आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम इसको देखेंगे और ये जो अध्यादेश है ये किसानों के अहित में है, ये हम लोग
ये अध्यादेश जब तक रहेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या नुकसान दिखता है आप लोग को इस अध्यादेश से? क्या नुकसान देख रहे हैं अपना? हम लोगों की जो जमीनें हैं वो बाहर कंपनियों के हाथ में हो जाएंगी और हमारा किसानों का शोषण होगा। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और लाखों लोग भूखमरी कंगाल पर आ गए थे, वही सेम ये होने जा रहा है। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? ये जो अध्यादेश आए हैं, किसान विरोधी अध्यादेश है, इसको वापस लिया जाए और जैसे पहले से माना जो फल मंडियों में बेचते थे उसी तरह से बेचा जाए। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। सरकार ने रोजगार देने का गारंटी लिया, वादा किया, वो कुछ हो नहीं रहा है, वो होना चाहिए हम लोगों को। प्राची, ये देख सकते हैं किसानों का कहना है ये अध्यादेश उनके लिए नुकसानदायक है। एक यहाँ पर ठीक है और किसान शैलेश, हम लगातार अपने दर्शकों को पूरे प्रदेश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पास हम जरूर लौटेंगे दोबारा, लेकिन इस बीच बलराम के पास कुछ अपडेट है मेरठ से। बलराम का हम रुक कर लेते हैं। बलराम, क्या अपडेट है आपके पास? प्राची, प्रशासन के आग्रह पर किसानों ने चक्का जाम आंदोलन मेरठ में खत्म कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर लगाई गई थी उसे किसान हटा रहे हैं और आम जनता के लिए जो NH 58 है वो फिर से खोला जा रहा है। किसानों ने आंदोलन खत्म किया है। उनकी जो 13 सूत्रीय मांग थी, उन मांगों का जो ज्ञापन है वो यहाँ पर ADM सिटी ने लिया है और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जाएगा और उनकी जो बातें हैं वो सरकार तक जाएंगी, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। अब उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है वो उन्हें बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे चक्का जाम था वो खोल दिया गया है और आम जनता अब उस हाईवे से गुजरने लगी है। और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम था, बहुत कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन अब ये खुल गया है। धीरे धीरे आम जनता अब जा रही है और जो गाड़ियां हैं किसानों की सड़कों पर लगाई गई थी वो भी हटा ली गई हैं और किसान अब किनारे खड़े हो गए हैं अपने ट्रैक्टर और टाली को लेकर के। लेकिन उनकी क्या मांगे थी, किन बिंदुओं पर किसानों ने सहमति जताई है इस आंदोलन को खत्म करने की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसके बाद अपना ये आंदोलन समाप्त किया है? नहीं, देखिए, आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन हमारा जब तक रहेगा जब तक जो है ये अध्यादेश वापस नहीं होते। यहाँ ACM महोदय आए, उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि आपका जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा और आज हमारा ये धरना सांकेतिक था। बलराम, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तो किसानों को समझाकर उन्हें घर भेज दिया गया है और किसान यहाँ पर समझ भी गए हैं, लेकिन लखनऊ के जो हालात हैं शायद वो नहीं सुधर पा रहे हैं। हम सीधा रुख शैलेश का कर लेंगे। शैलेश, क्या अपडेट है आपके पास? वहां पर किस तरीके से प्रशासन एक्शन में है? प्राची, आप देख सकते हैं सामने एक गाड़ी है जो पुलिस की, वो किसानों को हिरासत में लेकर यहाँ से जा रही है। किसान जो हैं यहाँ पर टुकड़ों में पहुँच रहे थे और आज जैसे ही किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू ही किया था। तो जितने किसान थे यहाँ पर, जो किसान यूनियन के नेता थे, उससे कहीं ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस पहले से तैनात थी। आते ही जो कुछ किसान पहुँचे सबको हिरासत में ले लिया गया और आप ये देख सकते हैं कि इस समय सभी किसानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। इस समय पुलिस जो है सबको यहाँ से हटा रही है और यही स्ट्रैटेजी पहले से तय थी। ये देखिए, एक और गाड़ी, अभी एक और ट्रैक्टर पर लदकर किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मौके पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया है। इन लोग को रोका जा रहा है। आप देखिए, बड़ी संख्या में अब ट्रैक्टर में लद के किसान आ रहे हैं। किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है इन किसानों का यहाँ पर, और हम इन लोग से भी बात करेंगे। देखिए, पुलिस वाले जो है इनको रोक रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से महिलाएं, पुरुष इस प्रदर्शन में लगे और पुलिस जो है उसने जिस जगह प्रदर्शन तय था वहां से पहले ही रोक लिया है। बिल्कुल, कहीं पर किसानों को समझाया जा रहा है तो कहीं पर सख्ती से प्रशासन पेश आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं। ठीक है शैलेश, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन हम आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नितिन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, हम पूरे प्रदेश भर की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध किसानों की तरफ से जताया जा रहा है। आगरा में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से प्रशासन के इंतजाम है और किसान वहां पर क्या कह रहे हैं?
देखिए बिल्कुल आस्था, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप, आप देख सकते हैं कि जो फतेहाबाद रोड है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है और जिस तरीके से लगातार नारेबाजी हो रही है और संसद में जिस तरीके से नया कृषि बिल लाया गया है उसके बाद उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के। आप बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वजह है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट, पूरे देश में आपके लिए मार्केट खुल जाएगा, ऐसी क्या वजह, क्या विरोध कर रहे हैं? ये जो काला कानून बनाया है माननीय मोदी जी, इसको वापस ले लो। पूरे हिंदुस्तान की एपीएमसी मार्केट समाप्त हो जाएगी। हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो आप इस पे गारंटी दे दो कि हम जो समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उसकी हम गारंटी है और ये समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर जो सौदा या हमारा जो बाजार जाएगा उसमें जो आपराधिक इतिहास अपराधी माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। सरकार कह रही है कि ये पूरी तरह से मंडियों से बाहर भी आप अपनी फसलों को बेच सकेंगे। और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप कितने किसान हैं जो छोटे मध्यम किसान हैं, वो या तो अपने माल को उसी समय बेच देते हैं या फिर जब जो क्या लगता है, क्या पूंजीपतियों के हाथ में पूरी तरह से किसान गुलाम बन जाएगा? बिल्कुल, ये सरकार जो अध्यादेश लाई है इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा। जो आज देश की अर्थव्यवस्था है वो भी 9 भारतीयों के 9 पूंजीपतियों के हाथ में है। 50% हिंदुस्तान की दौलत है और बाकी जो 50% दौलत किसानों के पास है वो भी आगे भी जारी रहेगा। ये जो बिल लाए हैं ये बिना विपक्ष के लाए हैं और विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही, इन्हें अपने मनमानी तानाशाही। ठीक है नितिन, देखिए कुछ राजनीति नजर आ रही है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं किसानों के, बिल्कुल कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिस पर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल नितिन, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर विरोध जताया जा रहा है। ठीक है नितिन, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए गाजियाबाद की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें क्योंकि विपिन हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हमारे साथ। विपिन का हम रुक कर लेते हैं। विपिन, गाजियाबाद के क्या हालात हैं? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं किसानों का विरोध है, किसी के पास अपनी नाराजगी है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर नहीं पता कि किस बात का विरोध है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के कई इलाके, चाहे वो देहात का मोदी नगर हो या शहर का हापुड़ चुंगी चौराया, यहाँ किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह जी भी मौजूद हैं और नेता भी हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है प्रदर्शन का, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखो जी, हम किसान हैं, खेत में काम करने वाले हैं, हम यहाँ सड़क पर खड़े हैं आज, कुछ तो कारण है। केंद्र सरकार ने जो है एसी में बैठ के कानून बना दिया कि किसान अपनी फसल जो मंडी के बाहर बेच सके। मंडी के अंदर तो हमें कीमत पूरी मिल नहीं रही, यहाँ सरकार की पूरी मशीनरी बैठी है। क्या आपने राजवीर जी पूरा अध्यादेश देखा है, पढ़ा है, जानकारी करी है, किन किन पॉइंट्स को लेके आपका विरोध है? बिल्कुल हमने पढ़ा है और समझा भी है। ये केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत के लिए एक सीढ़ी बनाने की बात है, वरना तो एसएमपी रेट तो सन 72 से लागू है भारतवर्ष में। सरकार गारंटी ले रही है कि किसानों का नुकसान नहीं होगा, जो उपज का है उसका अच्छा दाम मिलेगा, उसके बावजूद भी आप लोगों की नाराजगी है, किस चीज को लेकर? मेरी 69 साल की उम्र है, 60 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में बैठ के खेत पे अपने पिताजी के साथ जाने लगा हूँ और उस दिन से लगा के आज तक सरकारी रेट पे हमारी, अगर हम अपनी फसल लेके मुंजी लेके जाओ, गेहूं लेके जाओ, दूसरी फसल लेके सरकारी खरीद पे जाओ, मेरे गांव में ही कांटा लगा हुआ जो सरकारी खरीद का कोऑपरेटिव का, भोजपुर ब्लॉक हमारे नजदीक है, वहां भी लगा हुआ। हमारे को वो किसी का काला नकवा बता दे, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। वही माल मंडी में जो मैं व्यावहारिकता बता रहा हूँ, जो 99% लोगों को मालूम नहीं है, उसी भाव माल को फिर हम मंडी में लेके जाते हैं। मंडी वाला उसे 1200-1400 में खरीदता है, जो 1900 रुपए का रेट था। उसे खरीदने के बाद में जिन सरकारी गोदामों में बोरियां हैं जिनमें हमारा गेहूं भरना था, वो उनमें भर के ट्रकों में भर के सीधा भोजपुर गोदाम में ठीक है विपिन, कृषि विधेयक के खिलाफ आज किसान सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
शामली में भी किसान लामबंद हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है। मेरठ में हालांकि किसानों ने जरूर NH 58 को जाम किया था, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद अब वहां से जो आंदोलन है, वहां पर जो धरना था वो खत्म कर दिया गया है और रोड को खोल दिया गया है। काशीपुर की अगर हम बात कर लें तो यहां पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए अनोखे अंदाज में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, वो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में आज इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। किसान सड़कों पर हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, काला बिल बता रहे हैं कृषि विधेयक को, जबकि सरकार लगातार किसानों को यह आश्वासन दे रही है कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लगातार मेरे सहयोगी बने हुए अलग अलग जगहों से जो हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मोहम्मद मोइन का हम रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से वो मौजूद हैं। मोइन, हर जगह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर प्रशासन से टकराव है तो कहीं पर प्रशासन की बात को सुनकर धरना खत्म कर दिया गया है। प्रयागराज में क्या स्थिति? जी, प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने जो आंदोलनरत किसान हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनको समझाने की कोशिश की और उनको इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की कि आपकी मांगों का जो ज्ञापन है वो ज्ञापन आप हमें दे दीजिए, जिसके भी नाम आप, चाहे राष्ट्रपति के नाम हो चाहे प्रधानमंत्री के नाम हो, हम उन तक आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे। रास्ता जाम जो है उसको खोल दीजिए, सड़कों से हट जाइए, क्योंकि इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो किसान यूनियन के लोग हैं वो इसके लिए कतई तैयार नहीं हुए हैं। आप देख सकती हैं कि जो पूरा का पूरा इलाका है एकदम से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स बुला ली गई है, PSC तैनात की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो किसान यूनियन के तकरीबन 200 से 250 की संख्या में कार्यकर्ता हैं वो कतई पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि वो ये कतई नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वो विरोध किस लिए कर रहे हैं, किस बात पर उन्हें एतराज़ है, और अगर वो कृषि बिल में सुधार चाहते हैं तो उनकी मांग क्या है। वो सिर्फ सियासी नारेबाजी कर रहे हैं लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि बिल है वो किसान विरोधी है। आप सामने देखिए, हाथों में लाठी उठा करके नारेबाजी की जा रही है और ये धमकी दी जा रही है कि अगर कृषि बिल को वापस नहीं लिया गया तो इसी लाठी का इस्तेमाल करके तस्वीरें हम देख रहे हैं। वाकई में छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं तमाम ताजा तस्वीरें किसानों के हल्ला बोल की।